हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आप सभी जानते हैं, एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं एग्जीक्यूटिव के। आर्म्ड रिक्रूटमेंट की हालांकि अभी भी 12 तारीख तक लास्ट डेट है, यानी हफ्ता बचा है आपके पास उसका फॉर्म भरने का। जेके पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस किस चीज को आपने अवॉइड करना है, ये सारी चीजें हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी प्रीवियस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस आई है, तो उसमें मैं देख पा रहा हूं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मतलब बराबर जैसे जितने मेल स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं उसी के बराबर फीमेल स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, और मेहनत भी कर रहे हैं। और अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो कि सिलेक्शन से पता चल ही रहा है। आज ही अभी 4-5 बच्चों का और हमें कांटेक्ट किया जिन्होंने जिनका सिलेक्शन, और डोडा से भी बच्चे हैं, हर जगह से बच्चे। तो मैं आपको साथ साथ मिलाता भी रहता हूं, तो उससे आप मोटिवेट भी होते हैं। और इसके साथ हम अलग अलग इंटरव्यूज भी लाएंगे बच्चों के लिए जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग्स वगैरह का अपडेट आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नया बैच कांस्टेबल का एक और स्टार्ट होने जा रहा है करियर सक्सेस में, जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9 AM टू 12 नून, जिसकी इनरोलमेंट्स आज शुरू हो चुकी हैं। हफ्ते तक ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू। JNK में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपके लिए कुछ मेन चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। आई होप कि आपको ये काफी बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कांस्टेबल का फॉर्म निकला हुआ है, 2300 से ज्यादा पोस्टें हैं, 1800 समथिंग एग्जीक्यूटिव है, 487 पोस्टें आर्म्ड की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो काफी सारे एस्पिरेंट्स, जब भी कोई फॉर्म निकलता है उसमें शुरू में बड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनिशियल जो मोटिवेशन होती है वो बच्चों में काफ़ी रहती है, लेकिन और 1-1.5-2 महीने बाद वो खत्म हो जाती है, अनलेस अनटिल उसका एग्जाम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही कि आप अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टडी प्लान ना बनाएं। जैसे कांस्टेबल का फॉर्म निकला, आप सभी खुश हो गए कि हाँ नया फॉर्म निकला है, अब हम इसका फॉर्म भरेंगे, बड़ा ज़्यादा मोटिवेशन में आगे कि इस बार तो मैं हर चीज़ करूंगा, मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन अब याद करिए, दिसंबर एंडिंग में फॉर्म निकला था, क्या आपका जो उस दिन मोटिवेशन लेवल था आज 5 मार्च को भी वही है? मे बी द आंसर विल बी नो। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है रेगुलर बढ़िया से तैयारी कर भी रहे हो, करियर सक्सेस में भी काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक का एक अपना अपना लेवल है। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, एवरेज कंसीडर करते हुए काफी बच्चे अभी तक मे भी उतना इंटरेस्ट ना ले रहे हो इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में जितना उनका फर्स्ट डे था जिस दिन फॉर्म निकला था। तो इसलिए अपने लिए अनरियलिस्टिक जो चीज पॉसिबल नहीं हो, सस्टेन ना हो पाए ज्यादा देर के लिए, ऐसे अपने लिए प्लान्स मत बनाए। स्टडी प्लान्स चाहे अगर आप सोचे रोज के 14 घंटे पढ़ेंगे, अगर आपके लिए बेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, अगर आप 15 दिन में एक बार पढ़ रहे हैं, तो वो कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं हुआ। उसको छोटा ड्यूरेशन में कन्वर्ट करिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जो चीजें अवॉइड करनी है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा, काफी बच्चे क्या करते हैं, नए नए टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं बट पिछला रिवीजन नहीं करते। रिवीजन का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आपने सुना ही आगे दौड़ पीछे छोड़, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपने पढ़ लिया उसको साथ साथ रिवाइज करिए, उसके मल्टीपल चॉइस या प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो टॉपिक आपका रिफ्रेश रहे। ऐसा ना हो कि महीने बाद आप उसका कोई क्वेश्चन देख के आपको याद ही ना हो कि हमने पढ़ा क्या था। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, और जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसका एनालिसिस करते जाइए। एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 50 क्वेश्चन निकाले, उसमें से 35 निकल गए, 15 क्यों नहीं निकले, उसका रीजन क्या था। ये नहीं कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, 50 क्वेश्चन थे उसमें से 35 निकले, चलो ठीक है 35 मेरे नंबर आ गए, बस। जो 15 आपसे नहीं निकले उसका रीजन क्या है, क्या गड़बड़ हुई उसमें, उन पे कैसे आप काम किया जाए, वो आपको मॉक टेस्ट का सिर्फ इतना ही फायदा होता है। आप बोलो कि अगर आपके घर पे मॉक टेस्ट में 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, पेपर में भी 90 नंबर आएंगे, तो ऐसा कोई आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उतने भी आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए कुछ चीजों को आप कह सकते ओवर थिंक मत करें कि यार मेरे मॉक टेस्ट में 50 में से 10 नंबर आए तो मेरा पेपर कैसे होगा, मैं पेपर ही नहीं दूंगा। तो ऐसा चीजें आप अवॉइड करिए। उसके बाद एक चीज और आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कंपेयर करते हैं अपने आप को
बाकी लोगों के साथ। जैसे मान लो आप कोई टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, वहां कोई क्विज हुआ, 100 बंदों ने क्विज दिया, उसमें से आपने देखा है मेरे 5 नंबर आए, 15 में से किसी के 10 आ गए, किसी के 8 आ गए, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे से कैसे होगा। इस चीज से आप में नेगेटिविटी आती है। तो जो चीज जिस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। यूट्यूब कमेंट्स पे हम देखते हैं काफी बच्चे लिखते हैं सर मैं मॉक लगा रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक रहेगा, चलेगा। अब वो हो सकता है कोई बच्चा उसको पढ़ रहा हो और उसको लगे कि यार मैं तो एक टेस्ट नहीं लगाया अभी तक। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, इन चीजों में अवॉइड करें अपना टाइम वेस्ट करना। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड गोल सेट करें, यानी कि जरूरी नहीं कि आपने रोज का 12 घंटे ही पढ़ना है, 3-4 घंटे भी पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर उसको लेके चलें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा जिस हिसाब से आपका कांस्टेबल का पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे भी लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल बनाएंगे जो कि प्रैक्टिकली आप पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपके लिए, तो आपको ना लगेगा मेरी तैयारी शुरू तो हो चुकी है, खत्म ही नहीं हो रही, एंडलेस चली जा रही है, इनफाइनाइट चली जा रही है। 4-5 साल से मैं देख रहा हूं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट 10th-12th लेवल का पेपर भी कई बार नहीं निकाल पाते। उसका रीजन यही है, क्योंकि अगर ध्यान से प्रॉपर मेंटरशिप के साथ डेडिकेटेड तरीके से तैयारी की जाए, और आप कह सकते हैं 6 से 8 महीने या 1 साल दिया जाए एक ओवरऑल एग्जाम्स के लिए, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ने चाहिए। अगर आप पिछले 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं या 2-4 साल से पेपर दे रहे हैं, आपके कोई ना कोई एग्जाम निकलना शुरू हो जाने चाहिए अभी तक, अदरवाइज इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे, कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको इंप्रूव करें। एक चीज और, रेगुलर बीच में ब्रेक्स वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने 12-12 घंटे ही पढ़ना है, वो आप खुद अपने आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जितना आपको सूट करे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बड़ी बार क्या होता है, जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर सिंगल फॉर्म भर दिया और जब तक उसका पेपर नहीं हुआ, यानी कई बार होता है जेके एसएसबी का पेपर कभी बड़ी लेट भी होता है, कहीं टाइम पे हो जाते हैं, कहीं लेट भी होते हैं। उस केस में क्या है कि आपको ना जो आप तैयारी कर रहे हो ना उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा। जैसे आप जिम जाते हैं, आप हफ्ते में तो बॉडी बनेगी नहीं, टाइम तो लगेगा, वैसा ही इस केस में भी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसका एकदम आपको रिजल्ट नहीं दिखता, जैसे आपने 3-4 महीने तैयारी की, ऐसे बच्चे भी मैं देखता रहता हूं रेगुलर बेसिस पे जो 4-5 महीने कोचिंग करके भी सिलेक्ट हो गए। ऐसा भी है 2-3 साल से लगे हैं अब जाके सिलेक्शन हुआ। तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप एक चीज माइंड में रखिए कि जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार होता है एकदम रिजल्ट नहीं दिखता आपको, तो उससे आपको लगेगा यार मेरे को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मेरा ना रिजल्ट आ रहा है ना कुछ। तो हम इन चीजों में ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड रादर देन प्रिपरेशन ओरिएंटेड। मेरी तैयारी बढ़िया से चलती रहे, कोई कमी ना आए, कंसिस्टेंसी बनी रहे, उससे आपको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। और मेरी सजेशन है, मैं ऑफलाइन बच्चों में भी बताता रहता हूं, उनको भी हर तरह का फॉर्म भरा करो। आप कोई भी आप में से कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मैं कांस्टेबल ही सिलेक्ट होऊंगा। बेशक आप कांस्टेबल की वीडियो देख रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कल को आप एसएससी एमटीएस सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है जेकेएसएसबी क्लास 4 का फॉर्म निकले उसमें सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है आप सीएचएसएल में सिलेक्ट हो जाए। ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरेंगे रादर देन एक पेपर की तैयारी करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, आज इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, मेरी सजेशन है आप सारे फॉर्म भरिए इस साल। ये जो तैयारी आप कांस्टेबल की करोगे आपको 50 जगह काम आएगी, सिर्फ एक पेपर में काम नहीं आएगी, बहुत जगह काम आएगी, राइट। अब ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे छोटा भी रखना है, इसलिए मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूं। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, यानी कि आप 12 घंटे नहीं 3-4 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे से शुरू करो लेकिन रेगुलर पढ़ो। उससे आपको आपकी एक अच्छी स्पीड भी बनेगी, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपका आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप में कॉन्फिडेंस बनेगा, जितना पढ़ा उतना आपको आ रहा है। 12 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, अगले दिन आप कंफ्यूज हो जाओगे आज पढ़ूं क्या मैं, राइट। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टॉपिक वाइज तैयारी करिए, बड़ा अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये मत देखिए कि मैंने आज कितना घंटे पढ़ लिया, अब ये देखिए आज आपने सीखा क्या, आवर्स में मत उसको कन्वर्ट करिए। मैं अपनी एग्जांपल दूं, जैसे करियर सक्सेस में हम 3 घंटे क्लासेस पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि 3 घंटे आज आपने क्लासेस पढ़ ली, घर जाके कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, सिर्फ जो आज पढ़ा है इसको एक बार दोबारा अच्छे से घर से पढ़ के आओ, और जो पिछला आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करके आओ। ये इससे ऑफलाइन क्लासेस से एक आपकी रूटीन बढ़िया बन जाती है, जिसका आपको बहुत फायदा होता है और इंटरेस्ट बनता है। आप कोई भी चीज तभी कर पाएंगे लाइफ में जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो। क्लास 12th में हमें पेरेंट्स बोलते हैं, आप भी बच्चे भी बताते रहते हैं कि सर पेरेंट्स ने कहा था कि अगर आप 12वीं पास कर लोगे हम आपको बाइक दिलवाएंगे, मोबाइल दिलवाएंगे।
तो उस टाइम आपने इतनी मेहनत की, 12वीं तो आप सभी ने पास की हुई है अच्छी तरीके से, 80-90% बच्चों का, जो भी मैं मे भी वीडियो देख रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप किसी के जबरदस्ती कहने पे आप नौकरी की तैयारी करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, आप थोड़ी देर पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। तो उस चीज को आपने अवॉइड करना है, छोटी छोटी प्रोग्रेस करिए, एक एक टॉपिक पढ़िए, टॉपिक को चाहे 3 दिन लगाइए, लेकिन आपको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़िए। उसके बाद जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैं क्लास में असाइनमेंट देता हूं, जैसे 30-40 क्वेश्चन की असाइनमेंट दी, मान लो आपसे 30 क्वेश्चन निकल के 10 नहीं निकले, उन 10 में आपको क्या गड़बड़ हुई वो आपको सीखना है। क्यों नहीं निकला, क्या आपने कोई गलती कर दी, क्या आपको आता था, आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत ऑप्शन लगा दिया, वट एवर इज द रीजन, ठीक है, उसमें थोड़ा सा काम करिए, उससे आपका कंसेप्ट और बिल्ड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, बीच में आप ब्रेक कंसीडर कर सकते हैं, जैसे संडे को आप जहां नॉर्मली हफ्ते में 4 घंटे रोज पढ़ते हो, आप संडे को आप सिर्फ रिवाइज करो, नया टॉपिक नहीं भी पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। उससे क्या आपका एक थ्रू आउट एक रिदम बन जाएगा, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन ज्यादा घंटे पढ़ना। उसके बाद एक बेसिक सा मोमेंटम आप बनाइए जो आपका एक लॉन्ग टर्म आपको काम आए। जैसे मैं अगर करियर सक्सेस की बात करूं, जैसे हमारा नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रहा है आफ्टर 1 वीक, अभी एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है जिसका टाइमिंग है 12 to 3, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आप मान लो ये क्लासेस पढ़ते हैं, अब आपको पता है मेरी 2 से 3 महीने क्लासेस चलेंगी, मिनिमम 3 मंथ्स आप लेके चलिए, अगर पेपर की डेट बीच में नहीं आती, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर सिलेबस हो जाना चाहिए। अभी सिलेबस भी नहीं आया, एडिट ऑप्शन भी आना है, तो आप लगा लो 2 महीने तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है मैंने रोज जाना, 9 बजे मेरी क्लास होगी, 12 बजे मुझे छुट्टी होगी। अब पेपर के, अब आप मान के चलो कभी भी पेपर की डेट आ सकती है इन फ्यूचर, 2 महीने 4 महीने जब भी होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे क्या होगा, अब आपको पता है अभी आपने पढ़ना शुरू किया, आपको पता है यार मैंने फॉर्म भरा है, पेपर भी कभी भी आ सकता है, तो साथ साथ आप 3 घंटे क्लासेस पढ़ो, 2-3 घंटे घर जाके पढ़ लो, बस दैट्स इट। आपको जो आज पढ़ा कल आपको आना चाहिए, बस इतना सा आपके चाहिए। ऐसे छोटी 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 इंप्रूवमेंट्स आप अपने आप में देखोगे, वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हाँ, तो उससे क्या है, अब आपको पता है 2-2.5 महीने 3 महीने का मेरा टाइम टेबल है, बैच है, इन बिटवीन मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस और रिवीजन भी साथ साथ चलती जाएगी, तो उससे एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी जो आपसे डिस्कस करना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की बात करें कि क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो आपके मेजर जो सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 100 मार्क्स 25-25-25, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो सबसे बाकी सब्जेक्ट्स भी लिख लेते हैं, कंप्यूटर और J&K का जीके 10 मार्क्स, ये आपका पूरा टाइम टेबल, सॉरी आपका सिलेबस का वेटेज है जो प्रीवियस 2024 था, ठीक है। 75% वेटेज आपकी इन 3 सब्जेक्ट्स की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका मैथ और रीजनिंग है, ये तो आप जरूर इंक्लूड करिए, इसको आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ का एक टॉपिक पढ़ लिया, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लिया, इससे होगा क्या, और 15-20 दिन महीने के अंदर आपका ये कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट। उस टाइम आप इसको रिवीजन करिए, नया सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मेरी सजेशन जो है वो है, आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, उसके कंसेप्ट्स क्लियर किए, शॉर्टकट्स वगैरह सीखे, फिर उसके सिर्फ क्वेश्चन निकालने। उससे जैसे रीजनिंग है, आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, 7-8 टॉपिक है, ये आप 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो जब वो हो जाए फिर अगला सब्जेक्ट आप ऐड कर देना। एक दिन में सारा भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ओवरबर्डन होगा, ठीक है। उसके साथ आप इंग्लिश ऐड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि या इंग्लिश या जीके ऐड कर लीजिए, तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऐड कर लीजिए, राइट। जीके को आप एक ही कंसीडर करिए, यानी इनको इकट्ठा चलाइए, J&K का और इंडिया वाला जीके जो है, क्योंकि एक साथ ही जीके का सबसे ज्यादा सिलेबस है, तो उस हिसाब से देखा जाए जीके आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जीके को ऐड कर लिए और मैथ रीजनिंग से शुरू करिए, राइट। फिर ऐसा ऐसा जैसे 2-4 टॉपिक रीजनिंग के हो गए, फिर रीजनिंग को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसमें कंप्यूटर ऐड कर लीजिए। तो ये हर एक अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेपर में क्वेश्चन तो निकालने हैं बट जल्दी भी निकालने हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे अभी रिसेंट जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 12 से 3 का, अभी नया बैच है तो अभी 2 घंटे क्लास चल रही है और 1-2 दिन में 3 घंटे हो जाएगा। 12 बजे इसमें मैथ की क्लास है और 1 बजे आज हमने इंग्लिश शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, मैथ 25 नंबर वाली सेक्शन, इंग्लिश 25 नंबर की, कल परसों इसमें जीके आ जाएगी। अब जो भी बच्चे क्लासेस पढ़ रहे हैं इनके 3 सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली शुरू हो गए, और जो आज पढ़ा कल आपको आना चाहिए, राइट। तभी आगे का समझ आएगा, इससे आपकी एक रूटीन बन जाती है और टाइम टेबल भी आप घर पे
ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। आप 2 घंटे जीके को देना चाहते हैं, 1-2 घंटे आप मैथ रीजनिंग के लिए रख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो आपको देखना, ठीक है। अब जैसे टाइम भी, अगर आप यही क्वेश्चन मेरे से पूछते कि सर हम तैयारी कैसे करें, जनवरी में मेरे से पूछते, तो मेरा आंसर कुछ और होता कि अब एक टॉपिक को 4 दिन भी लगाइए, कोई चक्कर नहीं। बट अब फॉर्म निकले हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, अब आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर की डेट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल होती है, आप सभी जानते हैं। पिछली बार सिलेबस आया था 50 डेज में पेपर हो गया था, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करिए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि ये 3 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है। फिर कंप्यूटर भी आपको देखना है कि 15 मार्क्स का है, और ये इजीली नंबर स्कोरिंग सेक्शन है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसे आप पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया। हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग रहती है, मेरा काम था आपको क्या चीजें नहीं करनी और क्या करनी है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।